हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का स्टडी कर रहे हैं, या यूँ कहें कि न्यूमेरिकल मेथड पढ़ रहे हैं। और न्यूमेरिकल मेथड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करते हैं, 2 वेरिएबल में भी और 3 वेरिएबल में भी। और उस मेथड का नाम है गॉस इलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहां लिखा हुआ है गॉस इलिमिनेशन, यानी गॉस इलिमिनेशन मेथड से मुझे इसे सॉल्व करना है। अब है कि गॉस इलिमिनेशन मेथड है क्या। एक्चुअल में इलिमिनेशन मेथड के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। इलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल को इलिमिनेट किया जाता है। क्या करते हैं हम? वेरिएबल को इलिमिनेट करते हैं, मीन्स कि गायब करते हैं। लेकिन उसके पहले गॉस लगा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि गॉस इलिमिनेशन मेथड जो है एक्चुअली कैसे रन करता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गॉस इलिमिनेशन मेथड में सिर्फ इलिमिनेशन मेथड से भी बच्चे इस क्वेश्चन को कर देते हैं, लेकिन वो उसका प्रॉपर चैनल नहीं है। प्रॉपर चैनल क्या है गॉस इलिमिनेशन मेथड में, हम ये जानेंगे। जब हम गॉस इलिमिनेशन मेथड आते हैं तो उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बात करते हैं गॉस इलिमिनेशन मेथड, तो इसमें जो हम यूज करते हैं स्ट्रेटजी, इसमें होता है मैट्रिक्स, यानी इसमें हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं और प्लस लीनियर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। लीनियर रो और ट्रांसफॉर्मेशन। अब 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक ये कि मैट्रिक्स का यूज हम कैसे करेंगे इसमें, और दूसरी लीनियर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे करते हैं इसमें। इस बात को हम सीख जाएंगे और गॉस इलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? यहां हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन in 3 variables system of linear equation in 3 variables may be written in the matrix form. Matrix form
क्या कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 का समूह है। अगर 3 वेरिएबल्स है तो 3 का ये सिस्टम होता है, समूह होता है। 2 रहेगा तो 2 का समूह रहेगा। तो इस लीनियर इक्वेशन को जो 3 वेरिएबल्स में है उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि x, y और z का जो कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 1, 2, 3 ऐसे करके हम एक अरेंज करेंगे। 1, 2 और 3। फिर y का देखिए तो 1 -1 -3 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर z का देखिए 1, 3 और -1। हो गया 1, 3 -1। और फिर यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और आरएचएस में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका भी एक मैट्रिक्स बनाते हैं। और ये है 6, 5 और ये है 4। तो फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले का नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरे वाले का वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वाले का कांस्टेंट टर्म कॉलम मैट्रिक्स। ये मेरा पहला स्ट्रेटजी होता है। तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नाम हमने क्या बताया? कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसे क्या कहा हमने? वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स। और इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म कॉलम मैट्रिक्स। सीएफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, कांस्टेंट टर्म कॉलम मैट्रिक्स। अब उसके बाद से ये जो तरीका होता है, ये लिखने का तरीका होता है मैट्रिक्स वाला फॉर्म। यानी जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः इसी रिजल्ट को हम ऑब्टेन करेंगे। पहला वाला मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 3/3 का है। सेकंड वाला 3/1 का है। थर्ड वाला वो भी 3/1 का है। हो गया? अब जब हम इसे इस तरह से लिख देंगे मैट्रिक्स वाले फॉर्म में, तब उसके बाद क्या करना है मुझे कि इसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या बोला मैंने कि we have to convert we have to convert coefficient matrix into triangular matrix. Triangular matrix. अब
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब हम आते हैं तो इसमें भी दो तरह का वैरायटी है। एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो वैरायटी है यहाँ। हो गया। अब है कि इसमें जब हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या बोला मैंने, इसकी दो वैरायटी, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दोनों में से कोई एक परफॉर्म करेंगे। इन सारे एलिमेंटों को आप देखिए, 1 2 और ये हो गया 3। इससे एक ट्रायंगल मिलने वाला है। ओके। और अगर इन तीनों एलिमेंटों को हम जीरो कर दें, 2 को भी जीरो कर दें, 3 को भी जीरो कर दें और फिर इस 2 को भी जीरो कर दें, तो डाउन में जो ट्रायंगल बना उसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तब इस मैट्रिक्स का नाम हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब इसको जीरो करेंगे इन तीनों को, तो इसका नाम क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आज जब इन तीनों को जीरो करते हैं, जब इन तीनों एलिमेंटों को जीरो करेंगे तो इस मैट्रिक्स का नाम होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपोजिट बोलना है। इधर वाले जो इस साइड का जो ट्रायंगल है, इसे अगर हम जीरो कर दें तो इसका नाम क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में से किसी में कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम इसे क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए इन तीनों एलिमेंटों को जीरो करेंगे। जीरो करने के लिए सबसे पहले यहाँ जीरो थिंकिंग करेंगे, तब यहाँ और तब यहाँ, ऐसे स्टेप वाइज। हम इसमें एरो का साइन भी बनाते हैं। पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इस 2 को जीरो बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। और वो कैसे करते हैं इसे देखना है आपको। ऑपरेटिंग R2 ऑपरेटिंग R2, एरो का साइन R2 माइनस 2R एंड R3 R3 माइनस 3R। अब है इसका सेंस क्या है, इसे समझेंगे हम, और कैसे मुझे पता लगता है कि ऐसा करना चाहिए। ये R1 है, ये R2 है और ये R3। तो देखिए इस 2 को जीरो बनाना है, तो हमने क्या किया कि इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब घटा दिया। वहीं यहाँ पर लिखे कि R2 कितना है, 2 माइनस 3 3। एक रफ भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ एक रफ हम परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये बता रहा है कि चेंज कहाँ हो रहा है, R2 पर, और कहाँ पर चेंज हो रहा है, R3 पर। और इस 3 को जीरो बनाना है, तो इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। किसमें से करना है, ये इस सिंबल से पता लगे। बाकी सभी चीजों को चेंजिंग हो रहा है R2 और R3, तो बाकी सबको यथावत हम लिख देंगे।
1 1 और 1। ओके, फिर हो जाएगा यहाँ पर x, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, और फिर यहाँ कोई चेंज नहीं कर रहे हैं 6 से, बाकी में चेंजिंग कैसे होगा ये दिखाएगा। ये कह रहा है कि R2 पर लिखिएगा, यानी यहाँ पर लिखना है मुझे। क्या लिखना है? R2। तो R2 के एलिमेंट्स बताइए कितना है। तो R2 का एलिमेंट है 2 -3 और 3, माइनस में 2R1। इस R1 में सभी में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 2। अब इसमें क्या करिए, इसे आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो बताइए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 - 2 0, -3 - 2 -5 होगा, 3 - 2 1 होगा। अब इसी को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ क्या लिखेंगे? 0 -5 और यहाँ पर लिखेंगे 1। ओके, एक ये हो गया। अच्छा, एक और हम यहाँ से रफ परफॉर्म करते हैं। क्या कह रहा है कि R3 को लिखिए। तो R3 कितना है? 3 2 -1, और R1 में 3 से माइनस कर, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब माइनस कर, 0 2 - 3 -1 और 3 4, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 0 -1 -4, और यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये सेम टू सेम लिखना है। ये सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है फ्लक्चुएट करेगा, ये कॉलम मैट्रिक्स वहाँ पर फ्लक्चुएट नहीं करता है। हो गया। अब यहाँ पर भी उसी तरह करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो क्या लिखना है? R2। तो R2 कितना है? 5 -2 आ रहा, तो 5 -12, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 7, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस में 7। फिर कितना है? R3। तो R3 4 है, माइनस में 3 आ रहा, तो देखिए 4 माइनस और 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस में 14 हो जाएगा, और वो बगल में डॉट। तो ये जो एक्शन हम इसमें करते हैं, यही एक्शन जो है लीनियर रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखिए हमने 2 0 कर दिया। अब अगला मिशन है, इस पे हम फोकस कर रहे हैं, इसे 0 कैसे किया जाए। और इस बात का ध्यान भी रखना है कि ये दोनों 0 यहाँ से स्लाइड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ एक 0 बनाएं तब तक ये 0 गायब हो गया, वैसा नहीं करें, इसीलिए सावधानी से करते हैं। तो इसमें देखिए क्या ऑपरेट कर रहे हैं हम, ऑपरेटिंग R3 पर चेंज होने जा रहा है। क्या करके? तो ये R3 है, यहाँ हमको 0 करना है। तो क्या करेंगे कि R3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 R3 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा R2। ओके, अगर ऐसा हम कर दें तो फिर ये वाला रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे चेंज होता है। यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ कोई चेंज नहीं, 0 - 5 को 1। अब देखिए R3 है यहाँ पर, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0 हो गया, ये हो गया -5। -5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो गया? 0। ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और 20 में इससे माइनस करिए 1, तो ये हो जाएगा 21, और फिर यहाँ पर आप लिख देंगे x
वाई और जेड। और फिर जो है आप RHS में देखेंगे, RHS में ये हो गया 6 माइनस में 7। अब यहाँ चेंज करना है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। कितना हो गया, माइनस में 70। ओके, और 70 में से इसे माइनस करना है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस में होगा 63। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में 63। ओके, इस तरह से हमने परफॉर्म कर लिया। ये थोड़ी सावधानी से करना है। ये किस ऑर्डर का है, 3/3 का है। ये किस ऑर्डर का है, 3/1 का है। ये किस ऑर्डर का है, 3/1 का है। तो देखिए इसमें CR देखते हैं, यानी इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला अगर दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों इक्वल है मल्टीप्लाई होगा। नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो नया जो मैट्रिक्स बचेगा वो 3/1 का होगा। और इधर कितना है, 6 है, माइनस में 7 है और माइनस में 63। और ये भी कितना का है, 3/1 का। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका लास्ट वाला और इसका शुरू वाला इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई होगा। नया जो मैट्रिक्स बनेगा तो यहाँ क्या छूटा, 3, यहाँ क्या छूटा, 1। वो बताएगा न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। और मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो और ये होगा फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बनेगा ऐसे। ओके, अब यहाँ से R2C1, तो 0 - 5 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में 5y प्लस में z इज इक्वल टू, तो रहेगा ही। अब इसको R3 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब आएगा, सिर्फ आएगा माइनस में 21z। देखिए इसीलिए हम ऐसा परफॉर्म करते हैं। देख रहे हैं ना, इसमें से x एलिमिनेट हो गया, इसमें x और y दोनों नहीं है, यही बेनिफिट होता है। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तो देखिए 3 इक्वेशन क्रिएट होगा। एक होगा x + y + z इज इक्वल टू 6। दूसरा माइनस में 5y + z इज इक्वल टू -7। तीसरा माइनस में 21z और इज इक्वल टू 63, सॉरी -63। कितना है, तो z का वैल्यू हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा 3। अब z की जगह पर 3 पुट कर दीजिए तो -5y प्लस में 3 और ये हो गया आपका -7। -5y -10 देन y विल बी 2। अब यहाँ से x निकालना है मुझे, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3 और ये हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू 6 - 5 और ये हो जाएगा। फाइनली जब हम आंसर लिखते हैं इसका तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और ये z इज इक्वल टू 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और ये मेथड जो हमने यूज किया, इस मेथड को हम बोलेंगे कि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। देखिए इन तीनों को जब हम जीरो करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट यहाँ दिखता है। यहाँ पर जैसे इन तीनों को हम जीरो किए रहते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से x गायब हो जा रहा है, x y नहीं है, तो z जो है सबसे पहले यही कैलकुलेट हो जाता है, z इजी वे।
जेड कैलकुलेट होता है, इसमें पुट कर देते हैं, वाई निकल जाता है, दोनों को लाकर इसमें पुट करते हैं तो एक्स निकल जाता है। तो जब हम इन तीनों को जीरो करते हैं, डाउन वाले को जीरो करेंगे तो इसका नाम होता है अपर, जीरो करेंगे डाउन वाले का और इसका नाम क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये जो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स, ये वाला, तो इस मैट्रिक्स का नामकरण अगर हम करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर और मैट्रिक्स यूटीएम। देखिए इसके तीनों एलिमेंटों को देखिए, इन तीनों एलिमेंटों को मैंने बोला था शुरू में कि इन तीनों को मुझे जीरो करना है और हमने फाइनली तीनों को जीरो कर दिया। जीरो जब हम करते हैं तो देखिए कैसे सोचेंगे हम, यहाँ 2 है, यहाँ जीरो करना है तो कोई भी कहेगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आसान है। और भी तरीके हो सकते हैं बट ये बेस्ट, ये 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और ये लिखने का तरीका होता है, देखिए R2 है और एरो का साइन ये बताएगा कि R2 पर लिखना है, क्या करके लिखना है, R2 माइनस 2R1, R2 का एलिमेंट माइनस और R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा उसे यहाँ लिखना है। फिर देखिए ये क्या कर रहा है, R3 पर लिखना है, R3 मतलब थर्ड, क्या करके R3 माइनस 3R1 मतलब कि R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 3 और फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 -1 और ये हो जाएगा आपका -4। ओके, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यही मेरा स्ट्रेटजी है। और शुरू में जब हमने इसे सजाया तो इसे हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स फॉर्म है, यानी लीनियर इक्वेशन को चाहे वो 2 वेरिएबल में हो या 3 वेरिएबल में हो उसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं। और इसे आप ऑलरेडी मैट्रिक्स में पढ़े भी हैं। बस मुझे ये बताना था कि उसके बाद जो है हम मैट्रिक्स को और आगे न करके उस पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अप्रोच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 2 वैरायटी है, एक होता है लीनियर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है लीनियर रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिलहाल हम इसमें लीनियर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉलम को अगर हम यूज करें इसमें तो भी हम कर सकते हैं, तो भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे सुटेबल है रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसलिए हमने इसे यूज किया। तो ध्यान रखना है इन सारी बातों का। और लास्ट में मेरा मिशन यही होता है कि अगर हम इसे यूटीएम बनाएंगे तो पहले जेड निकल जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करना, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर हमने क्या लिखा, 3/3, यानी 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 3/1, यानी 3 रोज है और 1 कॉलम है। और उसी तरह RHS का है। और मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसका लास्ट वाला और इसका शुरू वाला इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल रहेगा तब हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होगा, और इक्वल नहीं रहेगा तब हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम डिस्कस